नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट से 6 है। इससे पहले हम लोग 5 टेस्ट पढ़ चुके हैं और डेली एक टेस्ट लगाते रहेंगे। 40 क्वेश्चन का मान के चलिए, 35 से 40 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन है कि धावन सोडा या वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम कार्बोनेट नाम होता है धावन सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। आगे, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टेकोफेरॉल। देखिए, इसका हो जाएगा बी, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सी में जिसे देखिए विटामिन सी कहाँ पाता है, तो ये खट्टे जितने भी पदार्थ होते हैं उसमें से विटामिन सी पाया जाता है, उसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। आगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। रतौंधी विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन, ठीक है, तो विटामिन डी। इसमें से रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए। ठीक है। आगे, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोक्रीन, मीथेन, ओजोन। तो ये तो ओजोन तो नहीं है, मीथेन भी नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। 4 का 1 हो जाएगा ए। ठीक है। आगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। सी ए कोष्ट में ओ सी एल, सी एल, के ओ एच, के एस ओ स्क्वायर और 1/2 NH2SO4 10H2O। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सी होता है। इसका हो जाएगा CaS2SO2 1/2H2O। ये जो होता है H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO2 हाफ H2O। ठीक है। आगे, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है। मांस है, दूध है, आंवला है, गाजर है। तो इसका हो जाएगा विटामिन सी के लिए ये आंवला हो जाएगा, और विटामिन ए के लिए जब होगा तो गाजर हो जाएगा। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर सी। आगे, बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है। तो बेरी बेरी बी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। इसका आंसर ये हो जाएगा। ए की कमी से क्या होगा, रतौंधी हो जाएगा, रतौंधी। ठीक है। और सी हमारे शरीर में जैसे मुंह में छाला जैसे पड़ जाता है ना, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और यह है एक है, क्या बोलते हैं, जनन के लिए विटामिन डी होता है। तो ये विटामिन सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बेरी बेरी होने का कारण। ठीक। वसा में घुलनशील विटामिन ADE के। ठीक है ना। देखिए, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक है, विटामिन कौन कौन से बता देना है। विटामिन, ठीक, ए याद रखिएगा, ADE के। ठीक है। और जो पानी में होता है, वसा के बाद बचा कौन, बी और सी। ये पानी में घुलनशील है। ठीक है ना, पानी में घुलनशील। तो ये याद रहे, ADE के जो होता है वसा में घुलनशील होता है, और BC जो होता है वो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। और BC जो होता है पानी में घुलनशील होता है। आगे हम लोग देख लेंगे, वही दिल है जल में घुलनशील विटामिन। ये दिया है कि BC दोनों, तो ये वाला जगह सी हो जाएगा। ADE के, एक दो बार याद करेंगे। ADE के जो होता है इसमें वसा में घुलनशील, और बी और सी होता है जल में घुलनशील। आगे, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी, रतौंधी, बेरी बेरी, एनीमिया। देखिए, इसमें विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी हो गया आंसर 10 का बी। अब इस सी से स्कर्वी होता है, मतलब जो विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है। विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। और एनीमिया जो होता है लोहा की कमी, मतलब कि शरीर में यफी की कमी के कारण होता है। तो क्या मतलब, हीमोग्लोबिन जो यफी होता है ना, उसी के कारण से होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया। ठीक। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, टेकोफेरॉल, थायराइड, पेंटोनियो, पाइबासाइन। देखिए, इसको याद करने के लिए थायराइड, पेंटोनियो, पाइबासाइन, इस सब में इसमें हो जाएगा। विटामिन 1, 2, 3 ऐसे करके है, 7 तक है। ठीक है ना। ये इसमें आ जाएगा थायराइड, पेंटोनियो, पाइबासाइन। रेटिनॉल जो होता है ए का नाम होता है। थायराइड, इसका हो जाएगा थायमीन, थायराइड, पेंटोनियो, पाइबासाइन। तो ये जो है एस्कॉर्बिक एसिड है, सी का नाम है। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 11 का हो जाएगा बी, थायमीन। ठीक। आगे, विटामिन ए का नाम,
रासायनिक नाम बताइए। रेटिनाल, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका सी हो जाएगा। ये विटामिन सी का नाम है। थायमीन हो गया विटामिन बी का, और रेटिनाल हो गया ए का। ठीक है, तो रेटिनाल का नाम हो गया ए। ठीक है, और कैल्सीफेरॉल शायद के का नाम होता है। ठीक है, इसको गलत नहीं, ठीक ध्यान न दीजिएगा, आगे हम लोग देखते रहेंगे, समझ में आएगा। बेकिंग सोडा खाने वाली सोडा, रासायनिक नाम क्या आता है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेकिंग सोडा जो खाने वाला होता है उसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे, बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र होगा, देखिए इसमें दिया हुआ CaCO3 NH4Cl D2O, ये तो भारी जल होता है, D2O भारी जल का नाम से जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, CaO, बिना बूझा चूना CaO। ओके, आगे, शुष्क बर्फ क्या होता है? कहा जाता है ठोस कार्बन ऑक्साइड को, मीथेन को, नाइट्रस ऑक्साइड को, सोडियम क्लोराइड को, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये ए है, सोडियम ऑक्साइड। शुष्क बर्फ कहा जाता है सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, आगे, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अश्रु गैस, तो इसका कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम सल्फेट है, क्लोरो एसिटोफिनियन है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो अश्रु गैस का 16 का हो जाएगा सी। ठीक है, क्लोरो एसिटोनी फिनान। स्कर्वी किस विटामिन के कारण होता है? ए से, बी से, सी से या डी से? तो इससे होगा सी से। ठीक है ना, अब बताते हैं ए क्या होता है। ए होता है रतौंधी ए की कमी से, बी से बेरी बेरी, ठीक है, बेरी बेरी, और सी से स्कर्वी हो, इसी से स्कर्वी हो गया। विटामिन डी से रिक्टस होता है, रिक्टस, जो यह सूर्य के प्रकाश से मिलता है डी, तो इसका आंसर तो कंफर्म हो गया कि यह सी हो जाएगा। आगे, विटामिन डी सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ये प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, सबसे ज्यादा यहाँ से मिलता है। देखिए हरी सब्जी होता है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए, लोहे का मतलब, जिसे लोहा का ज्यादा मात्रा में रहता है यहाँ पे। ठीक है, विटामिन 7 का रासायनिक नाम क्या है? पायरॉक्सिन, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, तो ये तो होगा नहीं, फिलोक्विनान। तो 19 का हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा बायोटीन। विटामिन से देखिए वही हम पढ़े थे, थाय राय, यहाँ से राय, पेंटो, नियो, बाय साय, ये है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 12 भी है, 12 भी है, B12, और ये बायोटीन है ना, यहाँ पे 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया। तो ऐसे ही हम याद किए हैं, थायराय, पेंटोनियो, पाइबासाय, तो इसका हो जाएगा 7 दिया हुआ है, 7 का ध्यान रहे तो बायोटीन हो जाएगा। आगे, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCO3 CSO4 2H2O CaCO3 CHCl3। तो जिप्सम का हो जाएगा बी, CaSO4 2H2O CaSO4, ठीक है ना, 4 2H2O, इसका मान हो जाएगा 2H2O। ठीक, नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी के, विटामिन ई और विटामिन डी। तो इसे देख लीजिए, रिक्टस होता है, डी से रिक्टस होता है। इसका हो जाएगा 21 का सी हो जाएगा, 21 का सी ई के कारण से। अब देखिए एक से याद करा रहे हैं हम, ये हमेशा ऑप्शन को क्यों दे रहे हैं? ये तो ये है, ये हो जाता है रतौंधी, के होता है कोबाल्ट की कमी हो जाती है, और यहाँ पे ये जो डी होता है ये सूर्य के प्रकाश से मिलता है, और डी से रिक्टस हो जाता है इसकी कमी के कारण, और इसमें है नपुंसकता या बाध्यता का कारण है विटामिन ई के कारण। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक एसिड, जिंक ऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर। तो इसका हो जाएगा डी, ब्लीचिंग पाउडर। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है ब्लीचिंग पाउडर। आगे, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये तो NaCl होता है, NaCl। ठीक, तो इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का ए। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है, और सूत्र याद रखिएगा NaCl होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल, फेलोक्विनान, कैल्सीफेरॉल, नियासिन। तो 24 का हो जाएगा बी, फेल्विक्विनान, रासायनिक नाम है फेल्विक्विनान। आगे, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को, हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को। तो मार्स गैस NH4 होता है, NH4। ठीक, तो इसका हो जाएगा
25 का ए हो जाएगा मीथेन को, मार्स गैस मीथेन को कहते हैं NH4 को। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसका ड्यूटेरियम होता है, D2O भारी जल को बोलते हैं, इसको D2O बोलते हैं। ठीक है, तो यही है भारी जल, D2O भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। आगे भारी नल, ये जल है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CaO, D2O, DO2, D2O के ClO3। तो इसका आंसर हो जाएगा C, 27 का C हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि मछलियों के यकृत में तेल कौन सी विटामिन की बहुलता होती है? विटामिन A, B, C, D। तो इसका आंसर हो जाएगा D। ठीक है, आगे कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है? तो A, B, C, D, इसमें जो होता है 29 का C हो जाएगा। 29 का C जो होता है, इसको गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमेशा सलाद खाने के लिए कहते हैं लोग, डॉक्टर हमेशा सलाद खाने के लिए कहते हैं कि ऐसे कि विटामिन C जो होता है यह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन D की कमी से होने वाले रोग एनीमिया, तपेदिक, स्कर्वी और रिक्टस। तो विटामिन D की कमी से रिक्टस होता है, इसका आंसर हो जाएगा C की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। और Fe की कमी से, मतलब लोहा की कमी से एनीमिया, होमोग्लोबिन डाउन हो जाता है शरीर में, तो एनीमिया कम हो जाती है, एनीमिया हो जाता है रोग। ठीक है, विटामिन शब्द किसने दिया था? मेंडल, लुई पास्चर, फंक या सिंक्लेयर। तो इसका आंसर क्या सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फंक। विटामिन का नाम जो दिया था फंक ने दिया था, तो 31 का C हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमिडाइडेट। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 का हो जाएगा D, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। आगे हम लोग बढ़ेंगे। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका आंसर देखिए क्या हुआ है, दिया है कि कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 का A, कैल्शियम सल्फेट। जिप्सम का रासायनिक नाम होता है जिप्सम सल्फेट। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो ए में देखिए विटामिन A, C, 12 और E। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है? 34 का C हो जाएगा B12 में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। रक्त को थक्का बनाने में सहायक EKDC। तो इसमें रक्त को थक्का बनाने के लिए सहायक है वो K है, विटामिन K। आगे हम लोग बढ़ेंगे। विटामिन A और B का आविष्कारक थे फंक, मैकुलन, होलकट, हॉकिंस। तो 36 का हो जाएगा B, मैकुलन। A और B का आविष्कारक है मैकुलन। आगे विटामिन C का आविष्कार किया गया था फंक, मैकुलन, होलकट, हॉकिंस। तो 37 को हो जाएगा C, होलकट के द्वारा। मैकुलन के द्वारा क्या किया था? B और A, E और B। इससे पहले वाला क्वेश्चन था ये ना, ये भी ठीक। आगे अम्लराज मिश्रण है, अम्लराज मिश्रण है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए दिया हुआ है अम्लराज मिश्रण, ये वाला है HNO3 + HCl। ठीक है, तो इसका आंसर A हो जाएगा। अब 38 क्वेश्चन है, समाप्त हो गया है। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और आप लोग ध्यान दीजिए कि मेरे वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देख करके देखिए, और 2x में देखिए भले, लेकिन इसको पूरा से पूरा देखिए। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें, और PDF की जरूरत होगी तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, हम PDF को आपको फ्री में आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।